नानक चंद बंसल जी के यहाँ से लहंगे, बाबा को जो लहंगा हम देते हैं चाहते हैं उनकी पोशाक में, वो वहाँ से देते हैं हमें और उनकी सेवा हमें मिलती रहती है। सूर्य प्रकाश जालान साहब बैठे हैं, उन्होंने अपनी सेवा बोली है, एक बहुत उन्होंने हमें सहयोग देने का पूरा वो रखा है। मेरे का कार्य इस तरह से चलता है। इसके अलावा आपने जो भी सेवा बोलनी हो आप बोल दीजिए, किसी के संपर्क में आप आते हैं, कार्यकर्ता के संपर्क में आप अपना नाम लिखवा दीजिए और सेवा लिखवा दीजिए। और मैंने बताया कि इस बार जो हमारी स्मारिका छपेगी, स्मारिका का एक नया रूप होगा, इसको हम ऐसा बनाएंगे ताकि। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम खड़े हैं आईपी एक्सटेंशन के मायो इंटरनेशनल स्कूल में। आज यहां जो हम देख रहे हैं वो है श्री श्याम सहारा मंडल के द्वारा, इंद्रप्रस्थ विस्तार के द्वारा आज मीटिंग रही। जानते हैं मीटिंग का पर्पस। सबसे पहले हम यहां के जो महामंत्री हैं प्रदीप कुमार जी से जानेंगे। सर, प्रदीप कुमार गुप्ता जी, सर बताएं आज का जो विषय आज मीटिंग का रहा। श्री श्याम सहारा मंडल, आप थोड़ा मास्क नीचे कर लें जिससे साउंड पहुंच पाए हमारे तो दर्शकों तक। डिस्टेंस मेंटेन करेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल, जी जी जी। श्री श्याम सहारा मंडल एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल संस्था है। 18 फरवरी 2002 को हमने श्री श्याम प्रभु खाटू वालों की हमारे मंदिर मधु विहार सिंगला मंदिर में हमने खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना की थी। 18 फरवरी 2002 को आज से 19 साल पहले 10 लोगों ने मिलकर श्री श्याम प्रभु की स्थापना की थी। आज 19 साल से लगातार हम प्रतिवर्ष 18 फरवरी को इस विशाल उत्सव को मनाते हैं। इस वर्ष भी हम 21 फरवरी 2021 को इस विशाल उत्सव को मनाने जा रहे हैं। आज हमारी विशेष आम सभा थी जिसमें हमने इस विषय पर चर्चा करने के लिए लोगों को एकत्रित करा। आज की मीटिंग में करीब 100 लोगों ने भाग लिया और सभी ने कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का लगाते हुए सभा में हिस्सा लिया है। श्री श्याम सहारा मंडल एक रजिस्टर्ड संस्था है। हम रजिस्टर्ड हैं रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज़ एक्ट 1860। हम इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, 80G में रजिस्टर्ड हैं। कोई भी हमें डोनेशन देता है वो 80G में उसको उसका टैक्स का बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल। और हम कायदा कानून के सारे नियमों का पालन करते हुए श्री श्याम सहारा मंडल आगे बढ़ रहा है जी। 18 फरवरी 2002 को जहां 10 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, आज हमारे श्याम सहारा मंडल में 1246 सदस्य हैं और यह निरंतर प्रगति कर रहा है। इसके अलावा श्री श्याम सहारा मंडल समय समय पर सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेता है, जिसमें हम समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप, चिकित्सा शिविर कैंप और कई तरह की सेवाएं करते हैं। आज से 3 साल पहले जब नेपाल में त्रासदी हुई थी, हमारे मंडल ने सदस्यों के सहयोग से 2500 कंबल नेपाल त्रासदी में हुए वहाँ पे हमने वितरित किए थे जी। इस साल भी कोविड-19 में हमने गरीब परिवारों में एक राशन किट जिसमें सूखा चावल, आटा, दाल, इस तरह से हमने बना के करीब हमने 50 पैकेट वितरण करे। एक स्कूल में उन्होंने हमसे मांगा था कि हमें सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाए। हमने वहाँ पे सैनिटाइज़र भिजवाया। हमने 3500 मास्क वितरण करे। इसके अलावा और भी हम करते रहते हैं। सर, नेशनल लेवल पे भी आपका जो ये मंडल है ये कार्य करता है, श्री श्याम सहारा मंडल। क्या कहेंगे नेशनल लेवल पर हम जो देश के सामने साथ को लेकर के जोड़ के चल रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री राहत कोष में हमने 51,000 रुपये का सहयोग दिया है। खाटू में हमारा अपना भवन भी है जी, जो कि वहाँ के यात्रियों की सुविधा के लिए है जी। हमारा जो मंडल है ये भक्ति आस्था के साथ साथ सामाजिक काम में भी हमेशा अग्रसर रहता है जी। हर काम में जहाँ भी समाज को आवश्यकता है हम लोग समाज के साथ मिलकर काम करते हैं और आगे भी समाज को जिस तरह से भी आवश्यकता होगी ये मंडल आगे काम करता रहेगा जी। मनीष जी, आप भी यहाँ पर मंडल में हैं, सदस्य हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं, पहले से जुड़े हुए हैं। कितना सहयोग लोगों का आपको मिल रहा है? एक सहयोग और किया है अभी जी। सेवा भारती को इसी वर्ष हमने एक मेडिकल वैन दी है। सेवा भारती एक अखिल भारतीय संस्था है जी, उसको हमने एक मेडिकल वैन दी है जो कि गरीब बस्ती में जाके, सेवा बस्ती में जाके दवा वितरण करती है और
डॉक्टर की सुविधा उसमें मिलती है। जी बताएं मनीष जी। निरंतर श्री श्याम सहारा मंडल समाज के कार्य में और देश के कार्य में निरंतर जो है अपनी प्रगति कर रहा है। वृक्षारोपण का कार्य हो या फिर आपका मेडिकल कैंप्स हो, और अभी इंद्रप्रस्थ हिंदू सभा के साथ में मिलकर हम लोगों ने गणेश उत्सव एवं गरीब कन्याओं का विवाह, ये हमने जो है साथ में मिलके उनका सहयोग किया था। और श्री श्याम सहारा मंडल 19 अपना जो मना रहा है, 19वां श्री श्याम महोत्सव मना रहा है, जिसके लिए 18 फरवरी हमारा स्थापना दिवस होता है जो मधु विहार मंदिर में हम लोग करते हैं। इसके साथ साथ 21 फरवरी 2021 को हम लोग अपना 19वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं मायो इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आईपी एक्सटेंशन में, जिसके लिए हम आप सभी से सहयोग मांगते हैं और कहते हैं कि आप सभी सपरिवार अपने इष्ट मित्रों के साथ यहाँ पर आएँ, श्री श्याम बाबा का दर्शन करें, किंतु सभी मास्क लगाकर, सैनिटाइजर का उपयोग करके एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो भी हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है हम उसके अकॉर्डिंग यह कार्य करेंगे जी। और सभी हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ पर आएं और बाबा के दर्शन करें जी। आपके सामने ये बहुत सुंदर सी थाली आप देख रहे हैं, खाना जो है ये प्रसाद कहा जाएगा। प्रसाद जो बनाया गया है वो अनुराधा छत्री जी द्वारा बनाया गया है। आपने उनको मौका दिया, कैटरिंग सर्विस का हनी ड्यू कैटरिंग है। लगातार हमारे चैनल पे भी दर्शकों ने उनको देखा है, उनकी कैटरिंग सर्विसेज के बारे में सुना है। आज आप लोग साक्षात उदाहरण हैं, आप समाज के ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत विशेष तौर पर तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं, ना केवल इंद्रप्रस्थ से आईपी की बात करें या फिर प्रीत विहार की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों की बात करें। सर थोड़ा सा प्रसाद आप चखें और बताएं कि किस तरीके से कैटरिंग सर्विसेज अनुराधा जी कितना अच्छा वो आप सबको ये प्रसाद बना करके देती हैं और कितना हेल्दी रहता है। सर्वप्रथम मैं इतना कहूँगा कि 3 वर्षों से अनुराधा छत्री जी हमारे मंडल से जुड़ी हैं और सदस्य बनी हैं, और श्री श्याम सहारा मंडल के लिए हम 3 साल से उनको कैटरिंग की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। वो हमें सुविधा दे रही हैं और उनका जो भोजन होता है वो मैं इसको भोजन ना कह के मैं इसको प्रसाद कहूँगा। और हम लोग इतनी बात कहेंगे कि उतना ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में जी। और इस बात पर उनका भोजन इतना स्वादिष्ट होता है कि उनके हाथ में अन्नपूर्णा का वास है। पिछले वर्ष हमने किया था, हमने सोचा था कि हमारे खाली 1000-1500 लोग भजन के लिए आएंगे, कीर्तन के लिए आएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 से 2500 लोग पहुँचे, 3000 तक पहुँच गए थे, जिसमें हमारा कहीं भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ी। अनुराधा छेत्री जी ने बहुत अच्छे से काम किया और वो कर रही हैं। आगे भी आशा यही रहेगी कि उनका ऐसा ही कार्य रहेगा। सर ये जो प्रसाद है बिल्कुल बहुत सुंदर पराठे बनाए गए हैं मेथी के, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ पुलाव है, हलवा है, पनीर की सब्जी, दाल की सब्जी और भी तमाम सब्जियाँ हैं, सूखी सब्जियाँ हैं। सर क्या लगता है, और ख़ास तौर पे मैं देख रही हूँ कि जो थाली का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये हेल्थ को लेकर के बहुत अच्छी है। क्या कहेंगे सर, क्योंकि वरिष्ठ लोगों के लिए भी नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से भी हम जो है हमने प्लास्टिक बिल्कुल बैन कर दिया है। प्लास्टिक हमारे यहाँ बिल्कुल यूज नहीं होता है। इस थाली का चार्ज ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा बिल्कुल ये ध्यान रहता है कि प्लास्टिक यूज ना करें। जो चीज़ बैन हो गई वो बैन हो गई है। 2 अक्टूबर 2019 को जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण बचाओ प्लास्टिक हटाओ अभियान चलाया था, हमारे मंडल ने भी उसी दिन प्लास्टिक को बैन कर दिया था। बिल्कुल हमारे किसी भी फंक्शन में, किसी भी उत्सव में, किसी भी कीर्तन में प्लास्टिक का यूज नहीं होता है और इस तरह की थाली हम यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। मैं देख रही हूँ मैं देख रही हूँ यहाँ प्रसाद का भी इन्होंने, मनीष जी ने प्रसाद को लिया है। आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगी थाली रख करके थोड़ा थोड़ा प्रसाद चखें और बताएं कि आज का प्रसाद कितना अच्छा बना है, क्योंकि बाबा का जो प्रसाद होता है वो अपने आप में बहुत खास हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। सर क्या कहेंगे, घर पर ही अनुराधा जी खाना बनाती हैं या फिर धन्यवाद। देखिए मुझे भी मौका मिला प्रसाद का, बहुत अच्छा प्रसाद मुझे दिख रहा है, आप भी देख रहे हैं और मैं इसको चख रही हूँ, फिर आपसे आगे की बात करूँगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्वाद है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय संस्कृति की बात करें तो यही अपनापन है, यही वो अपनापन है जो हम लोग सब मिल करके प्रसाद खा रहे हैं। और श्याम बाबा का इतना आशीर्वाद है हम सब पर। कोरोना जैसी बीमारी में हम लोग लड़े, हमें पता ही नहीं चला हम लोगों को कब सिम्टम्स हो गए और हम ठीक भी हो गए। कुछ ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं जिनका हमें पता ही नहीं चला। आइए जानते हैं प्रसाद के बारे में थोड़ा सा। इनको भी हलवा खिलवा दो, इनको सर को भी। मुंह नीचे करो जी आप।
सर कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को भी इससे बढ़ावा मिलता है। आप अपनी मंडल की महिलाओं को इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप उनको ये मौका देते हैं, नहीं तो आप चाहें तो बाहर की कैटरिंग्स को भी सर्विस दे सकते हैं, टिफ़िन सर्विसेज भी वो देती हैं। क्या लगता है सर, हेल्दी है सब कुछ? नहीं, अनुराधा जी जो भी सामान बनवाती हैं अपने घर में ही बनवाती हैं, अपने कारीगर वहीं के रखते हैं और घर में बनवाती हैं, सब सामान खुद लाके और वो अपने सामने बैठ के बनवाती हैं। कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं करती है। निराशा हुई 3 सालों नहीं, में? कभी नहीं हुई। और उन्होंने मंडल के सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा करी है खाने की, और वो घर जैसा खाना हमें मिलता है। बिल्कुल। सर आप क्या कहेंगे, बताएं। खाना बहुत स्वादिष्ट होता है उनका, कभी भी हमें शिकायत की मौका नहीं मिला। हम अपने यहाँ भी जब भी कैटरिंग कराते हैं उन्हीं से कराते हैं, घर पे भी जी। और मंडल अच्छा, में भी आपकी कराते पर्सनल कामों के लिए भी हैं। कराते हाँ, पर्सनल भी अपने उनकी उनसे कराते हैं। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण एक और है कि अभी जो वर्तमान हमारे अध्यक्ष हैं श्री मुकेश गुप्ता जी, उनसे पहले करीबन 7 साल से जो है हमारे मंडल की अध्यक्षा श्रीमती कृष्णा गुप्ता जी रही हैं, बहुत बढ़िया, जिससे महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर हमारे मंडल में देखने को मिलता है। देखिए, जब आप जैसे वरिष्ठ लोग कहा जाए तो सामाजिक तौर पर जितने ये शानदार लोग हैं, जितने ये बड़े बड़े अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से उभर करके जब ऐसे लोग महिलाओं की तारीफ करते हैं और उन्हें बढ़ाते हैं, तो घर बैठी महिलाएं जो ये वीडियो देखती हैं उनमें भी आत्मबल आता है कि मैं क्यों नहीं कर सकती, जब हमें सहारा इतना मिल रहा है पुरुष वर्ग से। क्या कहेंगे सर उन महिलाओं के लिए? सर महिलाओं के लिए मैडम मैं ये इतना ही कहूँगा कि जो सशक्तिकरण यहाँ मिला है वो सशक्तिकरण कहीं भी नहीं है। और जैसे हमारे वरिष्ठ जितने भी प्रेरणा स्रोत थे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले श्री तरुण गुप्ता जी थे, वो हमारे मंडल के संरक्षक हैं। एक श्री संजीव गुप्ता जी हैं जो मंडल के संरक्षक हैं। एक हमारे NK सोमानी जी। ये लोग इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने जो है महिला को जो इतना आगे बढ़ाया। सेवा भारती के दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष श्री तरुण गुप्ता जी हैं, रिटायर्ड कमिश्नर ऑफ PF डिपार्टमेंट श्री संजीव गुप्ता जी हैं, हमारे बीच में टॉप बिजनेसमैन हैं, CA हैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं स्कूल के। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा खुद का चावड़ी बाजार में प्रतिष्ठान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है। लेकिन इन वरिष्ठ लोगों ने इतना प्रोत्साहन दिया है यहाँ पर महिलाओं को कि ये बहुत बड़ा महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है हमारे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि मान लीजिए आप हमारी गैदरिंग में भी देख रहे हैं, मोर देन 50% महिलाएं हैं। जी बिल्कुल सही बात है। आज वाकई में श्री श्याम सहारा मंडल के लोगों से मिल करके भारत टीवी परिवार तो वाकई में टीम जो है हमारी बहुत खुश हो गई है और बहुत अच्छा लगा। हेल्दी इन्वायरमेंट मिला, जहां कोरोना को लेकर के वाकई में हम लोगों के बीच में भी ये समस्या रहती है और मन उदास रहता है कि दिल्ली वासियों का क्या होगा, वहीं पर एक खुशखबरी वैक्सीन को लेकर भी आ गई है। हनी ड्यू कैटरिंग की बात करें तो अनुराधा छत्री जी का वो टेस्टी लड्डू जो हम हमेशा वीडियोस में देखते हैं, हेल्दी लड्डू, इम्यूनिटी बढ़ाने का लड्डू हम लोगों ने देखा, तमाम वैरायटीज़ मैम की हमने देखी हैं। आज हम ग्राउंड लेवल पर आए हैं। देखा जाए तो श्री श्याम सहारा मंडल की जो सभा है उसमें आज कैटरिंग जो है वो अनुराधा जी द्वारा दी जा रही है। आइए यहाँ की जो पहले लगभग 7 साल अध्यक्ष रही हैं IP एक्सटेंशन में सहारा श्याम मंडल की कृष्णा जी। खाना बहुत अच्छा है मैडम का। देखा आपको बार बार व्यूज़ यही मिलेंगे, खाना बहुत अच्छा है। इनसे भी यही जानेंगे, आंटी जी खाना कैसा लगता है? खाना बहुत ही अच्छा है और सबसे बढ़िया है, मन से भगवान के भोग लगाकर ये खाना बनता है और सब लोग इतने स्वादिष्ट, इतने प्रेम से खाते हैं इनका बनाया हुआ। ये खाना नहीं हम कहते, हम बाबा का प्रसाद कहते हैं। भोग लग के जो होता है वो प्रसाद है। आपने मेथी के पराठे भी बनवाए हैं? हाँ जी, मेथी के पराठे। सर्दियों में तो बहुत मेथी के पराठे, देखिए पुलाव सबसे बढ़िया जो है मटर का पुलाव है, मेथी के पराठे है, गाजर का हलवा है और सबसे बढ़िया बातों का रायता है जो सर्दियों का है। तो हमारे मंडल में ये आज से नहीं, ये 2-3 साल से जुड़ी हुई है जी। तो इनका जो भोजन है वो हम उसको भोजन नहीं कहते हैं, ये प्रसाद है। प्रसाद अच्छा, प्रसाद होने के बाद ये वैसे और भी स्वादिष्ट हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन इनका जो प्रेम और जो लगन और जो मेहनत है जी, और जो हम श्याम बाबा के साथ इनका जो प्यार है जी, उस प्यार से हम बहुत काहिल हैं जी। मैं करती भगवान इनको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे और हमेशा हंसता हुआ रखे। आपको चाहूंगी आप जी। आइए कृष्णा जी ने कितनी अच्छी तारीफ की है और कितना इन्हें प्रोत्साहित किया है। मिलते हैं अनुराधा छत्री जी से। अनुराधा जी, आज क्या कहेंगी? सबका प्रेम मिल रहा है आपको? सबका प्रेम मिल रहा है, मेरे को बहुत बढ़ावा भी मिल रहा है, मेरे को गर्व महसूस हो रहा है, बहुत प्राउड महसूस करती हूँ जब ये सब लोग मेरा सहायता करते हैं और साथ देते हैं। और मेरे को खुशी होती है अंदर से कि मतलब
आज ये काम मैंने इतना कर दिखाया 2 सालों के अंदर। जो जहाँ मैं हाउसवाइफ थी वहाँ मैं ये निकल के आई हूँ और इतना सब लोगों का प्यार और सबका सम्मान मिल रहा है और सबके सम्मान से और सबके बढ़ा हाथ देने से मैं आगे बढ़ रही हूँ। अनुराधा जी, आज जो भोजन में आपने रखा है, कहा जाए प्रसाद, क्या क्या वैरायटीज आपने रखी? आज उड़द की दाल है, बत्थे का रायता है, गोभी आलू है, मटर पनीर है, गाजर का हलवा है, सैलेड आलू गोभी है, तो सलाद है, पापड़ है, अचार है, चटनी है जी, यही सब है। ये तो बहुत है मैम, ये इतना सारा है कि मतलब खाते खाते हमारा पेट तो भर जाएगा, मन नहीं करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप खाइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपका, जो आप मेरा हमेशा ये सहयोग करती हैं और मेरे को बढ़ावा देती हैं। भारत टीवी के दर्शकों से क्या कहेंगी मैम? भारत टीवी के दर्शकों से यही कहूँगी कि आप सब लोग भी इस चीज़ का एक मौका मुझे ज़रूर दें और इस चीज़ का लाभ उठाएं और मेरे को और आगे बढ़ने का प्रेरित करें। बिल्कुल सही बात है। आपने अनुराधा जी की भी बात सुनी, कृष्णा जी की भी बात सुनी। आइए कुछ महिलाओं से, और कृष्णा जी कुछ और कहना चाहती हैं? ये तो बहुत हमारी गैदरिंग बहुत कम है जी। जो हमारी गैदरिंग बाबा के उत्सव पे कम से कम 2,500-3 हज़ार होती है। जी जी, क्योंकि देखिए कोरोना काल है ना, थोड़ा सा लिमिटेशन है। जब हमारी 2,500-3 हज़ार गैदरिंग होती है उस समय भी इनका पूरा भंडारा बनता है और इतना स्वादिष्ट बनता है कि मैं आपको उसकी बता नहीं सकती हूँ। भगवान बस इनको, मैं कहती हूँ इनको स्वस्थ रखे तो बाबा की सेवा करवाता है। कृष्णा जी, एक खास चीज़ मुझे पूछनी थी। थाली जो है वो बहुत आपने प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छी रखी है, मतलब प्लास्टिक का कोई प्लास्टिक का कोई प्रयोग नहीं। हमारे यहाँ कोई गिलास प्लास्टिक का नहीं, कुछ कोई चीज़ प्लास्टिक की नहीं है, सब ये सुबह भी अभी भी देखिए ना पत्ते के है ये, जबकि बाजार में बहुत महंगी होती है, फिर भी आपने इस बात का ध्यान रखा कि हेल्थ अच्छी सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आइए मिलते हैं इनसे भी, इन्होंने भी अभी भोजन किया है। मैम क्या कहेंगी अनुराधा जी की जो कैटरिंग सर्विस है हनी ड्यू के लिए, कैसे लोगों को बताएंगी सर्विस के बारे में? देखिए, हमारी दीदी का भोजन बहुत ही अच्छा और कम मसाले वाला, जो कि हर इंसान बड़े प्यार से खाता है। और ये भोजन नहीं, सही बताऊं, एक प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। और इस बार हमारी गैदरिंग बहुत कम है कोरोना काल को देखते हुए, लेकिन हर बार बहुत ज़्यादा होती है और इनके खाने को बहुत ही लोग बड़े चाव से पसंद करते हैं। और जो आज इन्होंने सुबह नाश्ते में आलू के पकोड़े, पनीर के पकोड़े और चाय, साथ में सैंडविच, सबका ध्यान रखते हुए बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया। मैम कहीं ना कहीं जब आप जैसी महिलाएं ऐसा बढ़ावा देती हैं तो हिम्मत चार गुनी बढ़ जाती हैं। आइए मैम से पूछते हैं। मैम क्या कहेंगी, महिला हैं आप और इतना सपोर्ट आप एक महिला को करती हैं तो वाकई में मन करता है कि चलिए देश बढ़ रहा है आगे। क्या कहेंगी मैम? मैं 2020 में जब हमारा श्याम सहारा मंडल का वार्षिकोत्सव था और भंडारा प्रसाद था, उस समय मैंने अनुराधा जी की वर्किंग देखी थी कि बहुत रश था। जैसा आंटी ने बताया कि कम से कम 2,500-3 हज़ार लोग थे उस समय। अनुराधा जी जिस जगह पर खाना बन रहा था, आई एम रियली वेरी शॉकिंग कि उस जगह पर वो भगोने से, बड़े बड़े भगोनों से ये उस प्रसाद को, भंडारे प्रसाद को अरेंज कर रही थी और बहुत अच्छी तरीके से अपने जुट कर। तो मुझे यही लगता है कि अगर हम अपने किसी काम में स्वयं अगर हम इस तरह से लगकर कोई काम करते हैं तो निश्चय ही वो काम सफल होता है। मैम आपकी तरफ से क्या बढ़ावा मिल सकता है, क्या सपोर्ट में? हालांकि आप आईपी की बात करें तो पूरा सपोर्ट इनको मिलता है, क्या कहेंगी दर्शकों से? मैं तो भारत टीवी को यही कहूँगी कि वो अनुराधा जी को इतना प्रमोट करें अपने टीवी चैनल के माध्यम से कि वो सिर्फ हमारे आईपैक्स में ही नहीं और सभी जगह पर भी वो ऐसे ही सेवा दें और अपना नाम रोशन करें। काबिल तारीफ है वाकई में इनका काम जो है बहुत ही काबिल तारीफ। मैम क्या कभी पर्सनली भी आपने इनको मौका दिया है, बर्थडे पार्टीज हो या किटी पार्टीज हो? जी बिल्कुल दिया हुआ है। छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, किटी पार्टियाँ होती हैं, तो हम अनुराधा जी को ही लोगों से कहेंगे कि हाँ इन्हें मौका दिया जाए। आइए मिलते हैं। बहुत अच्छा कहा जाए तो गाजर के हलवे को टेस्ट कर रही है मैम, इनसे जानेंगे कि क्या मौका दिया जाना चाहिए अनुराधा जी को? बिल्कुल दिया जाना। कितनी रेटिंग देंगी गाजर के हलवे की मिठास के? 10 में से 10। जी आइए मैम कुछ कहेंगी, बताएं मैम। अनुराधा जी के लिए क्या कहेंगे, आज जो प्रसाद आपने लिया है? प्रसाद बहुत बढ़िया था, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं, बाबा का भोग लग गया, बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा। आपने सुना, सबकी बात सुनी, सबको यहाँ पे देखा, सब यहाँ पर एक ही खुशी मना रहे हैं कि वाकई में काम बहुत अच्छा, और ख़ास तौर पर जब श्याम सहारा मंडल की बात आती है तो जज्बा और डबल हो जाता है।